सरहुल मिलन महोत्सव में जुटा लोहरा समाज। कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने जाति प्रमाण पत्र की समस्या जल्द सुलझाने का दिया भरोसा। नमस्कार, जोहार, गुड इवनिंग झारखंड। मैं राधिका और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज झारखंड। सिल्ली प्रखंड के बनता गांव में सरहुल पर्व के अवसर पर लोहरा समाज द्वारा विशाल धार्मिक शोभा यात्रा और मिलन महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में झारखंड सरकार के कल्याण मंत्री चमरा लिंडा, सिल्ली विधायक अमित महतो और तमाड़ विधायक विकास मुंडा समेत कई जनप्रतिनिधि और सामाजिक संगठन के लोग शामिल हुए। इस दौरान शोभा यात्रा की शुरुआत जय सरना, जय सिंह बोगा और जय बुरु बोंगा के नारों के साथ हुई, जिसमें लोहरा, लोहार, कमार और करमाली समाज के लोगों ने पारंपरिक परिधान और सरना झंडे के साथ बनता की सड़कों पर भव्य धार्मिक जुलूस निकाला। शोभा यात्रा अखाड़ा मैदान तक पहुंची, जहां पारंपरिक पूजा अर्चना के साथ प्रकृति के प्रति आस्था और कृतज्ञता प्रकट की गई। इस दौरान महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में आदिवासी नृत्य प्रस्तुत किए। आइए सुनते हैं मौके पर क्या कहते हैं अतिथि। झारखंड से राधिका की पूरी रिपोर्ट, आर्या न्यूज झारखंड, खबर आप तक। सारे जगह ऐसा प्रॉब्लम है, दिक्कतें हैं। बिहार के लोगों ने दिक्कत किया। हम लोग कहते हैं ना, वो लोग कहता है एक बिहारी 100 पर भारी, हम लोग कहते हैं एक बिहारी 100 बीमारी। तो वही गड़बड़ किया, लोहरा को लोहारा लिख दिया 1932 में, खतियान में भी लिख दिया और 1950 का जो सिस्टम है उसमें भी वो कर दिया, क्योंकि उसको पता ही नहीं था ये कास्ट क्या होता है। और उसमें भी शायद माइनर मिस्टेक, एकदम बहुत छोटा सा मिस्टेक एक हो। जैसे हम लोग महेंद्र को अंग्रेजी में लिखते हैं तो महेंद्रा लिखते हैं, नरेंद्र को अंग्रेजी में लिखेंगे तो नरेंद्रा लिखते हैं, एक जुट जाता है। उसी तरह से लोहार को लोहारा लिख दिया, एक जोड़ दिया। बस एक ही ये कारण, इतना दिन का जो फोड़ा है, इतना दिन का जो परेशानी है आपका, इतना समस्याओं से झेल रहे हैं पिछले कई साल से। मेरे 2000 में मेरे गांव से चैतन लोहरा का बेटा आर्मी में पास किया। हम लोग गए डीसी के पास, सुखदेव सिंह के पास, बोले खानदान में पूरा का पूरा मेरा गांव का एरिया में ही अकेला पास किया है, नौकरी पहला खानदान में जा रहा है, इसका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं, कस्टम है कि नहीं, बचा के रखा है कि नहीं बचा के रखा है, नगड़ा ढोल है कि नहीं, मांदर है कि नहीं, गीत है कि नहीं, अखड़ा में जाता है कि नहीं, हाँ जाता है, तब हो जाएगा। ये देखो, यही है क्राइटेरिया, मूल क्राइटेरिया यही है। इसीलिए जब हम जाएंगे टीएससी में, टीएससी भी खोजेगा, टीएससी भी खोजेगा कि ठीक है ए को मिटाना है और इसको लोहरा कर देना है, या लोहार में भी वो रहेगा ही, लोहार या लोहरा दोनों एक ही है हम कहने लगेंगे, या करमाली, करमाली तो ऑलरेडी है, मगर रामगढ़ की तरफ एक और कास्ट में है, तो वो सब पर चर्चा होना शुरू होगा। और जब चर्चा होना शुरू होगा तो इस बात का फाइंडिंग्स होगा, खोज पढ़ाई लिखाई में महरूम, इसको प्रोटेक्शन का जरूरत है, इसको अपलिफ्ट करने का जरूरत है, इसको रिजर्वेशन की जरूरत है, इसको उन जगहों में आने का जरूरत है, तब ये आगे बढ़ के इस झारखंड राज्य के नाम में एक शामिल होगा कि हाँ, झारखंड में प्रति व्यक्ति, प्रति लोग, प्रत्येक कास्ट बहुत आगे निकल पा रहे हैं, रास्ता को अख्तियार कर लिए हैं। अगर हम ऐसा छोड़ेंगे तो वो पीछे छूटेंगे, ये जानकारी है। और इसलिए ये तय है, हम लोग मान रहे हैं इसको, क्योंकि ये चीजें ठीक होगा टीएससी में, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में ठीक होगा। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल विधानसभा सत्र के तुरंत बाद यह तय हो गया था कि हम लोगों का मीटिंग होना है। कतिपय कारणों से
बीजेपी वालों ने उसको विरोध कर दिया, बहुत कारणों से विरोध किया। अब क्या क्या कर, मगर उसके चलते उसको पोस्टपोन हुआ है। अगर पोस्टपोन नहीं हुआ होता तो ये बातें ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में, ये चूंकि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल वो चीज है जो ट्राइबल के लिए सही क्या है, ट्राइबल का रूल क्या है, ट्राइबल का नीति क्या है, उसका कहां पर छूटा है, एक को कैसे काटना है और एक को ढुकाना कहां पर है, जब तक वो मतलब वो एक विधानसभा है, छोटा विधानसभा, ट्राइबल कस्टम सिस्टम पॉलिसी सबको बनाने के लिए और मिटाने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए वही जगह से उसका तो ये तीन किसी भी समस्या का समाधान के लिए महाविकट भी साबित हो सकते हैं, ऐसा भरोसा भी रख सकते हैं आप लोग। मतलब हमारा कहने का मतलब यह है कि हमारा गुरुजी शिबू सोरेन पर आप भरोसा रखें। उनकी युद्ध, उनकी लड़ाई, उनका जंगलों में जाना, उनका पहाड़ों में लड़ना, उसका जिंदगी पूरा सेक्रीफाइस करना, किसके लिए? हमारे लिए, आपके लिए, नीति का निर्माण के लिए, समस्याओं से अवगत कराने के लिए। और अभी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, उसने गौर से, बड़ा प्रेम से सुना है और बातों को समझा भी है। वो हमसे ज्यादा इसने मुझे इनिशिएट किया और अवगत कराया और चिंता रखे, और हमको बार बार छूटते रहता है, विधानसभा में भी, इधर में भी, दादा वो काम के लिए आगे चलिए, सीएम जगह चलिए, तो कितना किए, हुआ कि नहीं, क्या कर रहे हैं। तो मेरी ये कहना है कि आपको एक बहुत सुयोग्य और आपका समस्याओं का समाधान करने वाला एमएलए प्राप्त हुआ। अभी जिंदगी का ले लेना सर, आने वाले दिन क्या होना है इस पर हमें बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, लेकिन हाँ, आज की जिंदगी को हम बेहतर कैसे जिए, कैसे हमारा बेहतर कल हो, इसके लिए थोड़ी सी चिंता जरूर करनी है, ताकि आने वाले दिनों में हमारे जो पीढ़ियां हैं, हमारा जो भविष्य है, उसको हम सजा सके, संवार सकें। आपके इस समाज, जो समाज के आपके अगुवा हैं, लोहरा समाज की जो अगुवाई करने वाले लोग हैं, समाज की बहुत चिंता करते हैं, बखूबी करते हैं। और क्यों करते हैं? आज लोहरा कमार की जो जाति निर्गत करने में अंचल से जो दिक्कतें आती है, अड़चने आती है, और इसको लेकर तकलीफ भी यह होता है कि कुछ जो आज एकजुट हैं और एकजुट रहते हुए अपने भाव को प्रदर्शित कर रहे हैं, आपके चेहरे में जो खुशियां हैं, जो झलक हमें देखने को मिलती है, हम तो यही चाहेंगे, ऊपर वाले से भी यही प्रार्थना करते हैं और दुआ करते हैं कि आपके चेहरे में सदैव इसी तरीके से मुस्कुराहट बने रहे, जब तक भगवान ने, जब तक ऊपर वाले ने आपको जिंदगी से उनकी जाति नहीं लगी। और इसको लेकर कहीं न कहीं आपके जो अगुवा हैं, समाज के जो अगुवाई करने वाले लोग हैं, जगदीशदार में बैठे हुए हैं, इसी में रहे हैं, उन समय से हम उनकी कार्यकाल को देखे हैं और इनकी कार्यशैली को देखे हैं। और ऐसे ऐसे लोग आपकी अगुवाई कर रहे हैं, हमारे वकील का है, चिरगाल से आते हैं, तो ऐसे तमाम लोग हमारा समाज कैसे आगे बढ़े, हमारे बच्चे कैसे पढ़े लिखे, कैसे अच्छे स्कूलों में दाखिला हो, इसको लेकर चिंतित होते हैं। और ये चिंता जाहिर हमें तभी पता चलता है कि जब आपकी अगुवाई करते हुए किसी से मिलते हैं और अपनी चिंता को बताते हैं। उसके रंग रूप के साथ साथ उसके रीति रिवाज, संस्कृति, इन सब चीजों से ही उसकी पहचान कर सकते हैं। और इतिहास में अगर आप इतिहास पढ़ेंगे, लोग पढ़ते ही हैं, सबने पढ़ा ही है, आपने देखा होगा जो लोग अपनी भाषा, संस्कृति, अपने रीति रिवाज से विमुख हुआ है, वैसे समाज भी एक तरीके से विलुप्त हो गए। इसलिए बहुत आवश्यक है कि आप अपने रीति रिवाज के साथ साथ जितने भी हम लोग के कस्टम नियम है, सबका आप लोग अच्छे से पालन करिए। उन नियमों को जो नहीं जानते उसको सिखाइए भी, क्योंकि जो समाज के अगुवा है, जिम्मेदारी उनकी भी बनती है।
क्योंकि अगर हम अपने आने वाली पीढ़ी को ये सब चीज नहीं सिखाएंगे तो इन सब चीजों की शिक्षा कोई विद्यालय में आपको नहीं मिलेगा। ये पीढ़ी दर पीढ़ी हर किसी को अपने आने वाली पीढ़ी को देना पड़ता है। तो हम इन सब चीजों का प्रैक्टिस भी, और खासकर हमारे जो समाज के अगुवा हैं उनसे मेरा विशेषकर निवेदन होगा कि आप लोग इन सब चीजों का प्रैक्टिस करिए, और जितने भी हम लोगों के त्योहार है, रीति रिवाज है, इसको एकदम कंठस्थ रूप से आप लोग इसके ऊपर काम करिए। और जहां तक सहयोग की जरूरत होगा हम लोग पूरा सहयोग आप लोग के साथ करने के लिए तैयार है। तो हम अपने यहाँ भी बोलते हैं कि भाई हम लोग अपना चीज को भी अगर अपने से नहीं करेंगे तो कोई बाहर से आकर के हम लोग को सिखाने और बताने के लिए नहीं आने वाला। इसलिए इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे आप लोग बढ़िए। और जहां तक आप लोगों के विषय में अमित बाबू ने बहुत सारी चीजों के बारे में बोल दिया, मैं उसके बारे में हम रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि अमित बाबू के साथ साथ में हम भी व्यक्तिगत रूप से, चूंकि आपका समाज सिर्फ सिली विधानसभा की बात नहीं है, तमाड़ में भी है, दादा के क्षेत्र में भी है, और पूरा हम लोग का जो दक्षिणी छोटानागपुर का जो पूरा रीजन आता है उस पूरा रीजन में आपके समाज के लोग हैं और उनके विषयों से हम लोग भी लगातार अवगत हैं। दादा भी यहाँ है, इसलिए आप लोग निश्चित रहिए कि हम लोग इस विषय पर लगातार चर्चा भी हुई है, और इस दिशा में आने वाले समय में चूंकि सारा जवाबदेही जिम्मेवारी दादा के हाथ में है, तो इनके नेतृत्व में हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि आपके समस्याओं का समाधान हम लोग निकालें।